तुम्हारा फेवरेट विलन इस लिस्ट में है, लेकिन हो सकता है उसकी औकात टॉप 3 में भी ना हो। ड्यूड, एनीमे ने हमें किलो के भाव से विलन्स दिए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही हीरोज की बुन फट जाती है। तो आज हम रैंक करेंगे एनीमे हिस्ट्री के टॉप 7 ग्रेटेस्ट विलन्स, और नंबर 1 वो होगा द फादर ऑफ ऑल एनिमे विलन्स। हो सकता है तुम मेरी रैंकिंग से एग्री ना करो, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि हर प्लेसमेंट के पीछे एक सॉलिड रीजन है। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। नंबर 7 पर है हिजुका। हिजुका का नाम जापानीज वर्ड हिजुका से आया है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट या हिडन। और बिलीव मी, इस बंदे के इंटेंशंस भी उतने ही हिडन हैं। ये ना दुनिया पर राज करना चाहता है, ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। इसका सिर्फ एक ही गोल है, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स ढूंढो और उनसे फाइट करो, और उस फाइट में ये किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी क्रीपी स्माइल, अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी और ब्लड लस्ट इसे एनिमे के सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक बनाती है। हंटर एग्जाम हो, हेवेंस अरेना या फैंटम ट्रूप के साथ उसका क्लैश, हर जगह हिजुका ने एक ही चीज प्रूव की, उसके दिमाग को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। शायद इसने दुनिया डिस्ट्रॉय ना की हो, लेकिन जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ सबकी बुंडी फाड़ी है, और शायद इसीलिए हंटर एक्स हंटर का ये जोकर हमारी लिस्ट का नंबर 7 है। अब मिलते हैं उस विलन से जिसके सामने रेड फ्लैग वर्ड भी ग्रीन लगने लगता है। नंबर 6 मकीमा। किसकी माँ? अबे बड़ी अम्मा है ये। मकीमा इतनी हॉट है कि आधा फैंडम उसके लिए मरने को रेडी है, और दूसरा आधा ये भूल चुका है वो उन्हें खुद मार देगी। और सबसे क्रीपी बात, मरने से पहले भी लोग बोलेंगे थैंक यू मॉमी। वुफ, कुत्ता है तो कुत्ता। लेकिन मीम से बाहर निकलो तो मकीमा एनिमे की सबसे टेरिफाइंग विलन्स में से एक है। इसका काम नेचर ही इसका सबसे बड़ा वेपन है। कंट्रोल डेविल होने की वजह से ये लोगों की बॉडी ही नहीं, उनकी फ्री विल तक कंट्रोल कर सकती है, और प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट की वजह से इसे मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पर हुआ फैटल डैमेज किसी और पर ट्रांसफर हो जाता था। इसके लिए इंसान सिर्फ चेस के पॉन्स हैं या फिर डॉग, और इमोशंस सिर्फ एक टूल। इतनी इनोसेंट स्माइल के पीछे छुपा हुआ ये मॉन्स्टर, वो भी सेक्सी, मकीमा को हमारी लिस्ट में नंबर 6 की जगह दिलाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कंट्रोल ही सबसे डेंजरस चीज है, तो अब मिलो उस बंदे से जिसने सिर्फ एक नोटबुक के दम पे खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया था। नंबर 5 लाइट यागामी। और ऑनेस्टली, अगर तुम्हारे हाथ डेथ नोट लग जाए तो शायद तुम भी 2 दिन बाद भगवान बनने का स्टार्टअप खोल दो। लाइट का सबसे डेंजरस वेपन डेथ नोट नहीं था, उसका दिमाग था। डेथ नोट सिर्फ नाम मांगती थी, बाकी कौन मरेगा, कब मरेगा और किस तरीके से मरेगा, ये परफेक्ट मर्डर प्लान लाइट खुद लिखता था। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से पुलिस के पास लाश होती थी, लेकिन किलर कभी नहीं। उसका गोल एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाना था, लेकिन धीरे धीरे जस्टिस का मास्क उतर गया और उसकी जगह ईगो ने ले ली। फिर शुरू हुआ कीरा वर्सेस एल्कम माइंड गेम, जिसे आज भी एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है। भाई का आईक्यू इतना डेंजरस था कि पुलिस से लेकर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव तक सबको घुमा दिया, और शायद इसीलिए लाइट यागामी सिर्फ एक विलन नहीं, एनिमे का सबसे डेंजरस जीनियस भी है। लेकिन अब तक तुम विलन्स देख रहे थे, अब एंट्री होती है डीमन किंग की। नंबर 4 पर है मुजान किप्तुसी जी। आई होप प्रोनाउंस अच्छा किया हो, मैं कभी नहीं कर पाता इसका सरनेम प्रोनाउंस। और बिलीव मी, अगर एविल का कोई सीईओ होता तो उस कंपनी का फाउंडर ये बंदा होता। डीमन स्लेयर में जितने भी डीमंस तुमने देखे, उन सब का ओरिजिन सिर्फ एक ही नाम था, म्यूजान। इसके खून की एक बूंद किसी इंसान को डीमन बना सकती है, और अगर किसी डीमन ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी बॉडी वहीं एक्सप्लोड हो जाएगी।
और पावर्स की बात करें, शेप शिफ्टिंग, सुपर स्पीड, मल्टीपल हार्ट्स और मल्टीपल ब्रेन्स। ये बंदा लिटरली डेथ को चीट करने के लिए बना था। और जब इन्फिनिटी कास्टल आर्क में इसकी एंट्री होती है तब समझ आ जाता है कि असली फाइनल बॉस किसे कहते हैं। हर ग्रेट डीमन की स्टोरी इसी से शुरू होती है और इसी वजह से मुजान सिर्फ एक विलन नहीं, पूरी डीमन रेस का क्रिएटर है। बट फिर भी डीमन किंग होगा अपने घर पे, हम इसे नंबर 4 की जगह देंगे। अब शुरू होता है उन लेजेंड्स के चैप्टर जिनके नाम सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, लोगों के दिमाग में भी लिखे हुए हैं। नंबर 3 पर है सुकुना र्यूमेन। और बिलीव मी, अगर एनीमे में एविल का कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो उसका नाम सुकुना होता। 1000 साल पहले ये सिर्फ एक सॉर्सर नहीं था, ये एक ऐसी कलामिटी था जिसके सामने पूरी जुजुत्सु सोसाइटी घुटने टेक देती थी। इतना पावरफुल कि इसकी डेथ के बाद भी दुनिया इसकी बॉडी की सिर्फ 20 फिंगर्स को डिस्ट्रॉय तक नहीं कर पाई। और जैसे जैसे यूजी उन फिंगर्स को कंज्यूम करता गया, वैसे वैसे लगने लगा जैसे मौत खुद इंसानों के बीच नाच रही है। लेकिन सुकुना को बाकी विलन से अलग बनाती है उसकी पावर्स नहीं, उसका एटीट्यूड। ये किसी से रिवेंज नहीं लेता, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो भी नहीं करता। इसके लिए इंसान, सॉर्सरर्स और कर्सेस सब सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। अरे हाँ सीजेपी, ये फाइट जीतने नहीं आता, ये सामने वाले की होप तोड़ने आता है। शिबुया इंसिडेंट में जोगो जैसे स्पेशल ग्रेड कर्स को उसकी औकात दिखाना हो, या स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा रहना, हर बार सुकुना ने एक ही मैसेज दिया, पावर का मतलब सिर्फ मैं हूँ। सुकुना र्यूमेन एक ऐसा नाम है जिसके सामने फियर सब भी छोटा लगता है। इसी टेरिफाइंग ऑरा और एब्सोल्यूट डोमिनेंस की वजह से सुकुना हमारी लिस्ट में नंबर 3 की जगह डिजर्व करता है। नंबर 2 पर है मदारा उचिया। और बिलीव मी, अगर एनीमे में हिम का कॉन्सेप्ट किसी एक कैरेक्टर ने डिफाइन किया है तो वो मदारा था। बैटलफील्ड में एक तरफ थे हजारों शिनोबी और दूसरी तरफ सिर्फ एक बंदा, लेकिन डर उस एक बंदे को नहीं, उन हजारों को लग रहा था। मदारा ने 5 कागी को तक घुटनों पे ला दिया था और फिर भी एटीट्यूड ऐसा था जैसे वार्म अप चल रहा हो। परफेक्ट सुसानो निकाला, मीटियोर्स गिरा दिए, रिनिंगान अनलॉक किया और हर बार दुनिया को सिर्फ एक ही मैसेज दिया, तुम मुझे रोकने नहीं, सिर्फ डिले करने आए हो। सबसे डेंजरस बात पता है क्या थी? मदारा को कभी गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जितना शांत होता था उतना ही बैटलफील्ड खामोश होता जाता था। और जब एक विलन की एंट्री देखकर ऑडियंस को हीरो की जीत पर डाउट होने लगे, समझ जाओ वो मदारा उचिया है। इसी गॉड लेवल प्रेजेंस, इम्पॉसिबल फीट्स और अनमैच्ड लेगेसी की वजह से मदारा हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर खड़ा है। नंबर 1 और नंबर 1 पर है एरन येगर। ऑनेस्टली, अगर किसी एक विलन ने नो टर्निंग बैक का मतलब समझाया है तो वो एरन था। हीरो बन के शुरू हुआ ये लड़का धीरे धीरे पूरी दुनिया का बिगेस्ट नाइटमेयर बन गया। रम्बलिंग सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो दिन था जब इंसानियत ने पहली बार एक्सटिंक्शन को अपनी आंखों से देखा। लाखों कोलोसल टाइटन्स के हर कदम के साथ सिर्फ सहन नहीं, पूरी सिविलाइजेशंस मिट्टी में मिल रही थी। समुंदर लाल हो रहा था, जमीन कांप रही थी और पूरी दुनिया सिर्फ एक ही नाम से डर रही थी, एरन येगर। और यही वजह है कि मेरी लिस्ट में एरन सबसे ऊपर है। हीरोज उसे रोक जरूर पाए, लेकिन तब तक वो अपना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट पूरा कर चुका था। और सबसे स्कैरी बात, एरन को पता था कि दुनिया उसे मॉन्स्टर कहेगी, उसके अपने दोस्त उसके खिलाफ खड़े होंगे और उसका एंड भी लिखा जा चुका है। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए फ्रीडम किसी भी इंसान की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मदारा ने हजारों शिनोबी को हरा दिया, सुकुना ने होप तोड़ दी, लेकिन एरन ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। और इसी अनमैच्ड डिस्ट्रक्शन, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन और हिस्ट्री पर छोड़े गए परमानेंट इम्पैक्ट की वजह से मेरी नजर में एरन येगर ही है, द फादर ऑफ ऑल विलन्स। बस भाई, मेरी रैंकिंग यहीं खत्म होती है। अब तुम्हारे कीबोर्ड की बारी है। अगर एरन को नंबर 1 देखकर तुम्हारा बीपी हाई हो गया है तो कमेंट्स में आके इलाज कर लेना। और अगर तुम्हारी रैंकिंग अलग है तो कमेंट्स में अपना नंबर 1 दो ना यार, देखते हैं किस विलन की फैन आर्मी सबसे ज्यादा डेंजरस है। और हाँ, गाली देना हो तो क्रिएटिव देना।
कॉपी पेस्ट वाली नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये देखो, बाय।